अगली बड़ी खबर, पीएम आवास के पास धरने पर बैठ गए हैं आम आदमी पार्टी के नेता। पुलिस ने पीएम आवास जाने से उन्हें रोका है। आम आदमी पार्टी के नेताओं को पीएम आवास जाने से रोका गया। पीएम आवास जाने की कोशिश में आप नेता थे। दरअसल हुआ क्या, सुबह सुबह आम आदमी पार्टी के नेता सीएम आवास पर जा रहे थे। पुलिस की बड़ी संख्या वहां पर थी, जाने से रोक दिया गया। संजय सिंह और सौरभ भारद्वाज ने पूछा, 2 लोगों के लिए इतनी पुलिस क्यों? हम तो जाकर मुख्यमंत्री आवास देखना चाहते हैं, जिसे कि शीश महल कहा गया है। और यहाँ मीडिया कर्मियों के साथ वो पहुंचे थे ताकि मीडिया कर्मी भी कैमरे में मुख्यमंत्री आवास की तस्वीरें कैद कर सकें कि वाकई शीश महल है या नहीं, सच दिखाना चाहते थे। वहां उन्हें रोक दिया गया। फिर बात आई शीश महल वर्सेस राजमहल की। उसके बाद संजय सिंह, सौरभ भारद्वाज बोले, शीश महल तो देखने नहीं दिया गया, अब राजमहल देखने चलते हैं, जहां 2700 करोड़ रुपए खर्च करके पीएम आवास तैयार किया गया है। लेकिन अब खबर ये कि पीएम आवास जाने से रोका गया और वहां आम आदमी पार्टी के नेताओं को आगे जाने से रोक दिया गया है। पीएम आवास जाने की बात कर रहे थे, सुबह ही यहां से निकल गए थे। 10:30 के आसपास की ये घटना है, माफ कीजिए 11:30 के आसपास की ये घटना है, जब आम आदमी पार्टी के नेता पीएम आवास की तरफ आगे बढ़ रहे थे। उसी दौरान रोका गया और ये टकराव जो है दिल्ली चुनावों को देखते हुए और ज्यादा बढ़ गया है। दिल्ली में जहां शीश महल वर्सेस राजमहल, अब ये जंग हो गई है। एक बड़ा अपडेट आप दिल्ली चुनाव से जुड़ा हुआ ही जान लीजिए। दिल्ली में बंगले पर हो गई है सियासत और ये गहरा रही है। आतिशी के बंगले पर वीरेंद्र सचदेवा पहुंचे। बीजेपी ने आतिशी को बंगले वाली दीदी तक कह दिया है, बंगले वाली देवी कहा है। वो कह रहे हैं कि कितने बंगले चाहती हैं बंगले वाली देवी। वीरेंद्र सचदेवा पहुंच गए आतिशी के घर के बाहर और कहने लगे कि आतिशी के पास पहले से 2 बंगले हैं और कितने बंगले आतिशी चाहती हैं। वीरेंद्र सचदेवा जब आतिशी के घर के बाहर पहुंचे, उस वक्त की ये तस्वीरें हैं। उन्होंने कहा कि बंगले वाली देवी आतिशी हैं, उनके पास पहले से बंगले हैं, 2 बंगले हैं, तो फिर और कितने बंगले वो चाहती हैं। यानी बंगले पर भी सियासत अब दिल्ली में खूब हो रही है। चुनावों को देखते हुए यहाँ बीजेपी और आम आदमी पार्टी आमने सामने है। सुबह कैमरों के साथ पहुंच गए थे संजय सिंह और सौरभ भारद्वाज। उसके बाद में वीरेंद्र सचदेवा आतिशी के घर के बाहर कैमरे के साथ पहुंचे। टकराव लगातार बढ़ रहा है। दिल्ली में चुनावों को देखते हुए ये सियासत गरमाई हुई है। अब बंगले पर सियासत हो रही है। सुबह मुख्यमंत्री आवास के लिए सौरभ भारद्वाज और संजय सिंह पहुंचे थे, फिर पीएम आवास के लिए निकल गए। इस पूरे मसले को लेकर दिल्ली के मंत्री सौरभ भारद्वाज से इंडिया न्यूज ने बात की है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी रोज इस बात का शोर मचा रही थी कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी का सरकारी निवास टैक्स पेयर के पैसे से बना है। बिल्कुल बना है। प्रधानमंत्री का निवास भी टैक्स पेयर के पैसे से बना है और इसी दिल्ली में बना है। दूसरा आरोप था कि कोरोना के समय में बना है। प्रधानमंत्री का आवास भी कोरोना के समय में बना है। तीसरा आरोप था अरविंद केजरीवाल जी का मुख्यमंत्री आवास 33 करोड़ रुपए में बना है। प्रधानमंत्री का निवास 2700 करोड़ रुपए में बन रहा है। तो हम ये कह रहे हैं कि अगर आपको बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य और 2100 रुपए पे चुनाव ना लड़के प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के निवास पे ही चुनाव लड़ना है, तो मीडिया को दोनों निवास दिखा दिए जाए ताकि जनता दोनों निवास देख ले और समझ ले कि इसके ऊपर किस तरह से किसको वोट डालना है। ये कंट्रोवर्सी तो अब पीएम के पहले क्यों नहीं आपने किसी पीएम तौर के लिए लिया? क्योंकि 1 साल से तो सिर्फ टाइम्स नाउ चला रहा था इसको, ठीक है। तो हमें लगा कि ये सिर्फ इस पे टीवी पे चलेगा, चुनाव भारतीय जनता पार्टी इस पे नहीं लड़ेगी। मगर क्योंकि चुनाव भारतीय जनता पार्टी इसी मुद्दे पे लड़ रही है, तो टाइम्स नाउ से तो विशेष तौर पे मेरा अनुरोध है, नाविका कुमार जी से विशेष अनुरोध है कि भैया जब आपने वीडियो मुख्यमंत्री आवास की चलाई तो प्रधानमंत्री आवास की चलाने की भी थोड़ी हिम्मत दिखाइए। तो अब राजा का राजमहल पे भी राजनीति होगी। अब राजा का राजमहल देखा जाएगा और प्रधानमंत्री का आवास और मुख्यमंत्री का आवास दोनों देश के सामने दिखाए जाने चाहिए। साफ तौर पर सौरभ भारद्वाज जिससे हमने बात करी और उनका ये कहना है कि अब पब्लिक के सामने दोनों ही, चाहे वो सीएम आवास हो चाहे वो पीएम आवास हो, अब दोनों ही आवास जो है वो दिखाए जाएंगे। मैं आरजू सेठ, कैमरा पर्सन अवधेश के साथ फॉर न्यूज एक्स इंडिया न्यूज, दिल्ली। का झूठ आप लोगों के सामने आ गया ना। कहाँ है सोने का टॉयलेट, स्विमिंग पूल, कहाँ है मिनी बार? आप पीएम आवास जाएंगे सर? हाँ, वही जा रहे हैं।
बिल्कुल, तो देखिए साफ तौर पर अब पीएम आवास जो है वो यहाँ पर संजय सिंह और सौरभ भारद्वाज जो है आम आदमी पार्टी के लीडर्स वो जा रहे हैं। और साफ तौर पर देखिए कहा जा रहा है अब राजनीति जो है कहीं ना कहीं शीश महल वर्सेस राजा का राजमहल, जिसको आम आदमी पार्टी अब पीएम आवास को राजा का राजमहल कह रही है, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी लगातार शीश महल का मुद्दा उठा रही थी। और अगर बात करें तो इस वक्त हम वहीं मुख्यमंत्री आवास के बाहर मौजूद हैं, जो लगातार गर्मी में देखने को मिल रहा है, जिसमें लगातार खबरों में रहा है। और अब जब आम आदमी पार्टी के नेता यहाँ पर पहुंचे ये कहकर कि हम आज मीडिया के साथ जाएंगे और यहाँ पर मीडिया को भी दिखाएंगे और देश को भी दिखाएंगे, जो आम बीजेपी ये कहती आई है कि यहाँ पर मिनी बार है, यहाँ पर स्विमिंग पूल है, तो आखिर क्या कुछ है हम देखेंगे। लेकिन आपको तस्वीरें भी दिखाएंगे, भारी संख्या में भारी मात्रा में यहाँ पर पुलिस बल जो है उसको तैनात किया गया है। इसी के साथ ही बैरिकेडिंग जो है वो लगा दी गई है और सौरभ भारद्वाज और संजय सिंह को अंदर जाने की परमिशन नहीं दी गई। और साफ तौर पर ये कहा गया कि जूनियर इंजीनियर के पास चाबी जो है वो बंगले की मौजूद है और इसीलिए उनको जाने नहीं दिया जाएगा। वहीं अगर दूसरी तरफ बात करें तो अब लगातार विधानसभा चुनाव से पहले घर को लेकर सीएम आवास और मुख्यमंत्री पीएम आवास को लेकर राजनीति जो है वो गर्मा गई है। मैं अर्जु सेठ, कैमरा पर्सन अवधेश के साथ, इंडिया न्यूज दिल्ली। और उधर असम के दीमा हसाओ जिले के उमरंगोस में 300 फीट गहरी कोयला खदान में फंसे हुए 9 मजदूरों